मेरे प्यारे भाइयों, मैं योगाचार आनंद आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे भाइयों, आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पर चर्चा करना चाहता हूं, जिस विषय पर चर्चा करना कहीं ना कहीं हमारे प्रजातांत्रिक देश में अत्यंत आवश्यक है। मेरे प्यारे भाइयों, आज का मेरा यह संदेश उन लोगों के लिए है जो राजनीति में रुचि रखते हैं, जो अपने राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, यह आवश्यक है, जो लोग नेता बनना चाहते हैं, यह संदेश उन भाइयों के लिए है। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे इस संदेश को अवश्य सुनिएगा। मेरे प्यारे भाइयों, जब हम राजनीति के मैदान में उतरते हैं, जब हम राष्ट्र निर्माण के मैदान में उतरते हैं, तो हमारे साथ कभी कभी ऐसी घटनाएं घटती हैं जिससे हमारे अंदर ईर्ष्या, द्वेष या किसी प्रकार का विरोध इत्यादि मनोविकार हमारे भीतर उत्पन्न होते हैं, जो कभी आवश्यक होते हैं और कभी कभी हमारे अहंकार से प्रेरित होते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपको यह संदेश देना चाहता हूं कि जब भी आप राजनीति के मैदान में जाएं, तो कभी भी एक क्रूर व्यक्ति ना बने, क्रूरता अपने जीवन में ना उतारें। कभी अपने राजनीतिक शक्तियों का प्रयोग करके कभी किसी गरीब, कभी किसी कमज़ोर व्यक्ति, किसी शोषित का, दलित का आप शोषण कभी ना करें। मेरे प्यारे भाइयों, आप लोगों को मिलाकर आगे बढ़ें, लोगों का सहयोग करें, लोगों को कभी नुकसान ना पहुंचाएं। कभी ऐसा हो सकता है कि विरोधाभास की स्थिति में कभी किसी के साथ आपका बैर हो जाए, तो उसे भी आप प्रेम और भाईचारे के साथ उस चीज़ को आप दूर करें, एक मधुर संबंध आपस में स्थापित करने का प्रयास करें। जैसे कभी किसी व्यक्ति के द्वारा कोई अपराध घटित होता है, तो अपराध भी कई प्रकार के हैं, जैसे संगीन अपराध हो गया, तो ऐसी स्थिति में दंड अवश्य मिलना चाहिए। लेकिन कभी कई ऐसी स्थिति पैदा हो कि वो गंभीर नहीं है, संगीन अपराध नहीं है, बस थोड़ा सा भटकाव, थोड़ा सा क्रोध में कुछ ऐसी शब्द निकल गए जिसपे उसको सुधार की आवश्यकता है, तो ऐसी स्थिति में उसे कभी भी दंड नहीं दिया जाना चाहिए। उसे सुधरने का अवसर हमेशा प्रदान किया जाना चाहिए, जिससे हमारे प्रजातांत्रिक उसूलों का कभी उल्लंघन न होने पाए। महात्मा गांधी ने कहा है कि हम अपराधियों को, मतलब ये चौथे कैटेगरी के जो अपराध होते हैं, जो छोटे स्तर पर जो अपराध हैं, जो यदा कदा भावावेग में मनुष्य से हो जाते हैं, उन अपराधों में हमको सुधरने का भरपूर अवसर देना चाहिए, उन्हें वार्निंग देनी चाहिए, चेतावनी देनी चाहिए, लेकिन उसका जीवन नष्ट करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है मेरे भाइयों, जैसे हम आजकल के नवयुवकों को देखते हैं कि कभी कभी गुस्से में आकर, क्रोध में आकर वो सोशल मीडिया में कुछ अनाप शनाप की हरकतें कर जाते हैं, या किसी और प्रकार के जो चौथे कैटेगरी का अपराध है, जिनको क्षमा किया जा सकता है, जिससे समाज में कोई बहुत भारी नुकसान नहीं हुआ है, ऐसी स्थिति में हमें मन को ठंडा रखते हुए उन्हें कहीं ना कहीं सुधार का अवसर अवश्य देना चाहिए, उन्हें दंडित नहीं करना चाहिए, क्योंकि युवा ही हमारे देश के भविष्य हैं, वर्तमान हैं, और यदि हम उनके जीवन को खराब करेंगे तो ये प्रजातांत्रिक नियमों के खिलाफ है। इसलिए लोगों को हमको मिलकर चलना पड़ेगा। जैसे एक पार्टी का जो नेता है वो दूसरे पार्टी के नेता को इतना टॉर्चर ना करे, इतना कष्ट ना करे कि उसका जीवन ही बर्बाद कर दे। हाँ, जहाँ संगीन अपराध की बातें हैं, उन अपराधों में सजा तो देना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे में समाज की व्यवस्था खराब हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में आवश्यक उन्हें सजा दें। लेकिन जो छोटे स्तर के अपराध है, न जिससे किसी का जान गया, न किसी का नुकसान हुआ, न उसे किसी प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ, न उसी प्रकार की चोरी डाका हुआ, बस कभी उससे हो गया बस गलती, तो ऐसी स्थिति में उसे टॉर्चर करने के बजाय हमें उसे क्षमादान करना चाहिए। इसी का नाम प्रजातंत्र है। मैं प्रजातंत्र की सराहना करता हूँ। राजवंश जो पहले हुआ करते थे वो एक अलग व्यवस्था थी, लेकिन आज प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र के सिद्धांतों का हमको सम्मान करना होगा। प्रजातंत्र को मैं कहीं ना कहीं अच्छा मानता हूँ। वैसे मैं स्वयं ही एक राजवंश परिवार से संबंध रखता हूँ, लेकिन फिर भी प्रजातंत्र को एक विकसित प्रणाली मानता हूँ। तो प्रजातंत्र में लोगों को क्षमादान अवश्य प्राप्त होना चाहिए, सुधरने का अवसर अवश्य प्राप्त होना चाहिए। इसके लिए शासन प्रशासन, समस्त राजनीतिक दल, समस्त प्रबुद्ध नागरिक जन, सभी को इस विचारधारा पर कार्य करने की आवश्यकता है। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरा एक ही संदेश है कि कभी किसी भटके हुए नवयुवक को, किसी भटके हुए राहगीर को सही मार्ग दिखाना ही हम प्रजातंत्र के जो हम कार्यकर्ता हैं, नेता हैं,
तो हमारा यही कर्तव्य है कि हम भटके हुए लोगों को मार्ग दिखाएं, उसके जीवन को तबाह न करें। इसलिए प्रेम का स्थापना करना, भाईचारा का स्थापना करना, समाज में सुव्यवस्था शांति की स्थापना करना, यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। किसी के साथ कोई बैर नहीं, किसी के साथ कोई विरोधाभास नहीं। राष्ट्र हित ही हमारे लिए सर्वोपरि है और राष्ट्र को सुखमय बनाना, समृद्ध बनाना ही हम लोगों का परम लक्ष्य है। इसी के साथ योगाचार्य आनंद को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।